तकलीफ़ बस इस बात की है, मुझे ना चाहते हुए भी उस रूम को खाली करना पड़ा और मुझे ना चाहते हुए भी उस क्लिनिक को खाली करना पड़ा, क्योंकि भाई हमारा तो था नहीं, जिसका भैया का था तो भैया खाली करवाए। बाकी मन बहुत ज़्यादा दुखी है आज कि आ तो गए हैं हम नए रूम में, लेकिन मेरा मन इधर लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस वहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस वहीं चले जाए। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। होता वही है जो मंजूरी खुदा करते हैं, ऊपर वाले जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं फ़िलहाल। वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू जिया ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सो गाइस, आज हमारे नए वाले रूम का फर्स्ट डे है, तो आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि मैंने रूम कैसा लिया है और उसका मतलब मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कैसे किया है। अभी सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हुई है, बट थोड़ा बहुत मैंने जो ठीक ठाक किया है वो आप सभी को दिखाती हूँ। और बाकी इस वीडियो में बहुत कुछ शेयर होने वाला है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मन को बहुत ज़्यादा हमने मना करके फिर इसको रूम को लिया है। अब इस रूम को ही मुझे अच्छे से सजा के रखना है, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। तो फाइनली सबसे पहले हम मिलवाते हैं अपने किचन। ये है हमारा प्यारा सा छोटू सा किचन, जो कि कुछ इस तरीके से है। ये है किचन हमारा। इसके नीचे मैंने बर्तन वगैरह रखा है, डिब्बी 3 फ्लोर ऐसे बने हैं डिब्बी डिब्बा रखने के लिए। ये है किचन और ये है हमारा छोटा सा मीरा। यहाँ पे कांच लगे हुए हैं और मैंने मंदिर वगैरह धोल दिया है, बट पूजा नहीं किया है। पूजा शाम को करेंगे क्योंकि नारियल नहीं था ना, इसलिए पूजा नहीं किया है। मंदिर वगैरह धोल दिया। मंदिर के लिए बना हुआ सबसे अच्छा ये है। और इतनी बड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टड़िया है, जो कि मैंने एकदम भरा है। अभी इसको अच्छे से मैं मतलब सारी चीज़ों को पहले देखूँगी क्या कैसे रखना है। इसके बाद मैं ना यहाँ पे एक पर्दा लगाऊँगी। वहाँ से लेके यहाँ तक एक टड़िया है, उसको मैं पर्दे से ढक दूँगी ना, तो अच्छा लगेगा। ऐसे रूम ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेफ्टी लैट्रिन बाथरूम है यहाँ पे, और एक दरवाज़ा यहाँ पे है, एक दरवाज़ा यहाँ पे है। यहाँ पे हमारी खिड़की है, जो कि मैंने इस चादर अभी डाल रखा है, उस पर अभी लगाना है हमें पर्दे। मैं सारी चीज़ों को जब अच्छे से कर लूँगी ना, तब फिर आप सभी के साथ एक वीडियो लाऊँगी कि नए रूम की शिफ्टिंग कैसे करें, ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। फ़िलहाल थोड़ा बहुत मैंने कर रखा है, आप लोग बताना अगर कुछ इधर उधर हो तो उसको इधर उधर कर सकते हैं। बाकी अब इसी में हमें अपने आशियाना को बसाना है और बहुत सारी चीज़ों को इसी में करना है मैनेज। सारा टड़िया बहुत अच्छा ना टड़िया दिया है, टाड़ मतलब दिया है ये ना, इसमें सारा सामान हमारा जो है रखा गया है, जो कि हम बाद में ना इसको अच्छे से कवर करेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमारा बेड भी आ गया है, लाडो सोई हुई है। बेड भी मेरा अच्छे से आ गया है। यहाँ पे हमारा रखा है सिलाई मशीन, फैन। ये है मेरा सुंदर सा प्यारा सा रूम नया वाला। आप सभी को कैसा लगा हमारा छोटा सा रूम, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोग बताएंगे ना, मैं इधर उधर कर दूँगी, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे रूम चेंज, 1-2 रूम चेंज किए हैं बस। बाकी मुझे रेंट वाले रूम का कुछ आइडियाज़ नहीं है कैसे क्या करे जाता है। फ़िलहाल जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने अभी तक किया है। अभी धीरे धीरे इसको और अच्छे से करेंगे, अच्छा लगेगा। ऐसे सुंदर सा है ना, छोटू सा है, मस्त सा। इसी में अपना अपनी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को इसी में जीना है, इसी में रहना है। बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो आज सुबह से मैं क्या है ना, खाना वगैरह नहीं बनाई हूँ, क्योंकि
कल भी मैं कल शाम को ही शिफ्ट किया था, तो खाना भी तब भी खाना नहीं बनाई थी, क्योंकि ना शिफ्ट करने के बाद थोड़ा सा होता है कि मतलब थकाई भी लग गई थी, और सामान मैं सोची ना पूजा वगैरह कर लेंगे, इसके बाद हम शिफ्टिंग करेंगे। लेकिन कल ही का डेट था, जहाँ पे मैं रूम ली थी ना उसका कल ही का डेट था खाली करने का। नहीं तो फिर भाड़ा चढ़ जाता 12,000 15 उसका फिर 15,000। मुझे एक भी दिन अगर उसमें रहती तो मुझे 12 या 15,000 फिर से देना पड़ता। इसके वजह से मैंने उस रूम को कल बारिश हो रही थी, बारिश में ही मैंने उस रूम को खाली कर दिया, क्योंकि रूम मालिक बोले खाली कर दो, नहीं तो फिर भाड़ा चढ़ जाएगा। तो रात को बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मैंने बारिश में ही सारा सामान ला के मैंने शिफ्ट कर दिया। बहुत बुरा लगा था कल जब मैं शिफ्ट कर रही थी ना, अंदर से मुझे रोना आ रहा था कि भाई साहब थोड़ा तो वक्त देना चाहिए यार इंसान को। एक दिन एक बोले कि अगर एक दिन हो जाएगा तो भाड़ा चढ़ जाएगा। इंसान के नाम पे एकदम इंसानियत ही नहीं है यहाँ पे। सूरत में तो बिल्कुल भाई जो हमारे हैं जो भैया भाई हैं उनको थोड़ा सा है, लेकिन जो गुजराती मराठी है, अरे भाई उनको पूछिए मत, इतना बकवास है वो लोग ना कि बिल्कुल भी समझते ही नहीं है। यार फीलिंग की समझते नहीं है कि फीलिंग क्या चीज़ होती है, किसी की मजबूरियों को नहीं समझते यार, क्या ही मैं बताऊँ। बाकी ठीक है, सामान तो आ गया है, बट वही अभी सारी चीज़ों को मैंने मतलब अच्छे से नहीं किया है। अच्छे से कर लूँ तो थोड़ा सा ठीक लगेगा देखने में। और यही सारी चीज़ें आपसे सभी से शेयर करना था। ख़ास कर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ, मेरे घर वालों को थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई सभी की बात है भाई, किसी की बेटी अगर तकलीफ़ में रहेगी और तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे घर वाले हमारा ब्लॉग देखते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बताती, लेकिन क्या ही मैं करूँ, किससे शेयर करने जाऊँ, इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। बाकी मन तो उस रूम को लेकर के मन तो मेरा बहुत ज़्यादा दुखी है। पहली बात तो क्लिनिक छूट गया उसके वजह से, और दूसरी बात रूम भी ठीक ठाक था, वहाँ पे भाई सोसाइटी ही कुछ अलग थी। थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो सोच रही हूँ भगवान जी जैसे उसको छोड़ा है मैंने, वैसे यहाँ पे हमें बरकत देना, यहाँ पे रोटी रोजी अच्छे से हमारी चले और हमारा रोटी रोजी में बरकत करना। बाकी सारी चीज़ों को हम अच्छे से उससे ज़्यादा अच्छे से यहाँ से मैनेज करेंगे बस। और क्या ही बोलूँ मैं। सो गाइस, ज़िंदगी में बहुत सारी मैंने तकलीफ़ें देखी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ चीज़ों को लेकर के, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। बस अगर कर सकते हैं तो अपने किस्मत पे रोते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत किस तरह से लिखा है। पता नहीं हमारे कर्म है, हमारी किस्मत। कर्म में तो मैंने इस जन्म में तो नहीं, इस जन्म में तो ठीक ठाक किया है, शायद अगले जन्म का कर्म है जो भोग रहे हैं हम। फिलहाल ठीक है। बहुत दुखी है यार मन, बहुत दुखी, बहुत उदास। सो गाइस ठीक है।